भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। समुद्र में उतरा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। नाम में छिपा है बड़ा संदेश। भारतीय नौसेना की आंख बनेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट। भारत अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। आत्मनिर्भरता के साथ देश की सुरक्षा के लिए वो एक से बढ़कर एक हथियारों, मिसाइल, जंगी जहाजों का निर्माण करता जा रहा है। वहीं अब हमारी भारतीय नौसेना की टीम के द्वारा डिजाइन और कोच्चिबन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत ने अपनी समुद्री यात्रा की उड़ान भर ली है। यह हमारे देश का पहला एयरक्राफ्ट है जो स्वदेशी निर्मित है। इसके नौसेना में जल्द ही शामिल होने की बात से पूरी सेना में खुशी की लहर है। वहीं उसकी ताकत में भी कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। फिलहाल विक्रांत को ट्रायल के तौर पर समुद्र में छोड़ा गया है। इसके पहले भी इसके कई ट्रायल सफल हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसे 2022 के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अभी ट्रायल करके इसके सभी फीचर्स देखे जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की मुहिम ने देश की दिशा ही बदल दी है। इस मुहिम पर चलते हुए भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, साथ ही अपनी ताकत के मामले में भी शक्तिशाली होता जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको भारत के स्वदेशी विमान वाहक के बारे में बताएंगे, जिसकी ताकत दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। तो भारत की इस ताकत को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, विमान वाहक विक्रांत को जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर विमान वाहक क्या होते हैं। विमान वाहक पोत एक बड़ा जहाज होता है जो सैन्य विमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और इसमें जहाजों के लिए एयरबेस मौजूद होता है। ये एयरबेस एक पूर्ण लंबाई वाली उड़ान डेक से लैस होते हैं, जो विमान को ले जाने, हथियार तैनात करने और पुनः प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये युद्ध और शांति के समय में नौसेना के बेड़े की कमान के रूप में काम करते हैं। एक वाहक युद्ध समूह में विमान वाहक और उसके अनुरक्षक शामिल होते हैं, जो एक साथ एक समूह का निर्माण करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल जापानी नौसेना ने पहली बार बड़ी संख्या में वाहक को एक टास्क फोर्स में इकट्ठा किया था, जिसे कीडो बुटाई के नाम से जाना जाता है। इस टास्क फोर्स का इस्तेमाल पर्ल हार्बर अटैक के दौरान किया गया था। वहीं भारत की बात करें तो यहां INS विक्रांत से शुरुआत हुई थी, जिसने साल 1961 से 1997 तक भारत की सेवा की है। भारत ने साल 1961 में यूनाइटेड किंगडम से विक्रांत का अधिग्रहण किया था, और इस वाहक ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ। वहीं हाल ही में जो विक्रांत नौसेना में शामिल होने वाला है, वो भारत के पहले विमान वाहक विक्रांतम का नाम पर रखा गया है, जिसने साल 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में इसका फिर से ट्रायल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ट्रायल पर कहना है कि ये मेक इन इंडिया का एक बहुत ही अतुलनीय उदाहरण है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विमान वाहक भविष्य में मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमारे देश की नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बधाई की भागीदार है, जिनकी मेहनत सबके सामने है। इसके साथ ही इस परीक्षण पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बधाई दी गई और कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए ये देश के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय नौसेना ने इसे हमारे देश के लिए गर्व महसूस कराने वाला ऐतिहासिक दिन बताया है। विक्रांत को लेकर नौसेना का कहना है कि भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास अपने देश का डिजाइन किया हुआ और बनाया गया आज के समय का विमान वाहक जहाज है। इस लिस्ट में अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, इटली और चीन का नाम पहले से शामिल है। INS विक्रांत की खूबियों की बात करें तो देश का स्वदेशी विमान वाहक IAC P71 विक्रांत को लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। INS विक्रांत लगभग 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 40,000 टन है। इसे भारतीय नौसेना के द्वारा डिजाइन किया गया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है।
नौसेना के मुताबिक इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस एयरक्राफ्ट में 14 फ्लोर हैं और 2300 कंपार्टमेंट हैं। इसमें करीब 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। विक्रांत विमान वाहक में 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसके 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, 10 कामोव के A31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैनात होंगे। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर ड्यूल पर्पस कैनन लगे होंगे। इसके अलावा 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगाई जाएगी। इस पोत की कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन ने रूस की वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग और मास्क के साथ मिलकर बनाया है। इस पर तैनात होने वाले लड़ाकू विमानों को लेकर भी काफी जद्दोजहद हुई है। शुरुआत में इस पर तेजस को तैनात करने की योजना थी, लेकिन वो कैरियर के हिसाब से भारी हो रहा था। इसके बाद डीआरडीओ ने एक प्लान बनाकर HAL को दिया, जिसके तहत अब वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विकसित कर रहा है। अब तक के लिए MiG-29 के फाइटर जेट इस पर तैनात रहेगा। इसके साथ ही स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत भारत के लिए सबसे शक्तिशाली समुद्री संपत्तियों में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस विमान वाहक पोत को नीले पानी का किंग कहा गया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके साथ ही ये भारत देश के लिए बहुत ही जरूरी माना गया है। दोस्तों, INS विक्रांत नौसेना का सबसे ताकतवर, मजबूत और भरोसेमंद विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण 2009 में ही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था और आज ये बनकर तैयार हो गया है और सारे परीक्षण भी सफल रहे हैं। अब बस इसकी हमारी नौसेना में शामिल होने का इंतजार है। वैसे तो भारतीय नौसेना के पास पहले भी विमान वाहक पोत रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा खास है क्योंकि INS विक्रांत भारत में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक है। इसके पहले जितने भी विमान वाहक थे वो या तो ब्रिटिश या फिर रूस के द्वारा बनाए गए थे। हाल फिलहाल की बात की जाए तो INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का एकमात्र विमान वाहक पोत है और इसे 2013 में शामिल किया गया था। देश की नौसेना का कहना है कि इसके निर्माण में 50 से भी ज्यादा भारतीय निर्माता इस परियोजना में शामिल थे। नौसेना के अनुसार लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना में लगी और 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। इसके पहले भी हमारे देश भारत में सबसे बेहतरीन विमान वाहक था, जिसका नाम भी INS विक्रांत था। उसी के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। अगर इस विमान वाहक की बात की जाए तो विक्रांत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण ही बांग्लादेश नाम से एक नए देश का जन्म हुआ। उस युद्ध के समय विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। इसे पाकिस्तानी सेना को समुद्री मार्गों के जरिए भागने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत का पहले भी समुद्री यात्रा हो चुकी है। साल 2021 में इसने 5 दिवसीय अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। तब भी युद्धपोत की प्रमुख प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना बन जाएगी। फिलहाल भारतीय नौसेना के जो 42 युद्धपोत अलग अलग शिपयार्ड में बन रहे हैं, उनमें से 40 भारत में ही तैयार हो रहे हैं। भारत के पास फिलहाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य है, जिसे साल 2013 में रूस से लिया गया था। चीन के पास भी फिलहाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन चीन के 2 स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोतों का बेहद तेजी से निर्माण काम चल रहा है। दोस्तों, विक्रांत विमान वाहक भारत में बना सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहल में एक बड़ा योगदान है। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौतियों से निपटने पर जोर दे रही है। जानकारों का कहना है कि इस युद्धपोत के भारतीय सेना में शामिल होने से दुश्मन देशों पर एक बड़ा दबाव बन सकेगा। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। वहीं ये विक्रांत देश की सुरक्षा में एक बड़ी भागीदारी निभाने वाला है।